इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के संत एवं संप्रदाय से रिलेटेड प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं और साथ में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी पढ़ेंगे, जिससे एक तो हमें यह पता चल जाएगा एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और दूसरा हमारे जो सारे फैक्ट होंगे वो भी साथ में कवर हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जम्बो जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? नाथपंथी, विश्नोई, रामसनेही, जसनाथी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जम्बो जी के अनुयायी विश्नोई जो है विश्नोई के रूप में जाने जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे जम्बो जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। जम्बो जी ने विश्नोई संप्रदाय चलाया था 1485 में चलाया था। स्थापना जो थी 1485 में करी थी। धोंक धोरा समराथल बीकानेर में स्थापना करी थी। कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन करी थी। 1485 में कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन धोंक धोरा समराथल बीकानेर में। और जो विश्नोई धर्म का जो संप्रदाय है उसका उपदेश स्थल है वो साथरी कहलाता है। और विश्नोई धर्म जो है विश्नोई संप्रदाय उसमें 20+9 29 नियम होते हैं। और विश्नोई संप्रदाय के पहले अनुयायी पुलहोजी पंवार थे और प्रथम अध्यक्ष जम्भोजी के बाद में विलहोजी बने। और आज्ञानुवर्ती संप्रदाय था जिसको जम्भोजी ने विश्नोई संप्रदाय में बदला था। उसके बाद में अब आगे जो ऑप्शन दिए गए थे जैसे राम स्नेही, जसनाथी, नाथपंथी, तो इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट जो है वो भी देख लेते हैं। आगे इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा तो और भी ज्यादा फैक्ट देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो फैक्ट देखते हैं। रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना रामचरण जी ने की थी और रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। और रामस्नेही संप्रदाय का जो मेला लगता है वो लगता है फुलडोल मेला। उसके बाद में जसनाथी संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी। और जसनाथी संप्रदाय में 36 नियम होते हैं। विश्नोई संप्रदाय में कितने नियम होते हैं? 29। और जसनाथी संप्रदाय में कितने नियम होते हैं? 36। उसके बाद में कतरियासर बीकानेर में जो जसनाती संप्रदाय के जो भक्त होते हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं। तो ऐसा पूछा जा सकता है अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरियासर बीकानेर के। किस संप्रदाय के लोग करते हैं? जसनाती संप्रदाय के लोग। उसके अलावा जसनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध जो ग्रंथ हैं कोंडा, सिम्बुदड़ा, जलम झूमरो और जसनाथी पुराण। उसके बाद में नाथ संप्रदाय की स्थापना जो की थी मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। उसके बाद में चलते हैं प्रश्न नंबर 2। संत धन्ना का जन्म स्थान किस जिले में हुआ था? जन्म जो है वो किस जिले में हुआ था? टोंक, चूरू, नागौर, झालावाड़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टोंक। संत धन्ना का जन्म जो है धुवन गांव टोंक में हुआ था 1415 को वैशाख कृष्ण अष्टमी के दिन। उसके बाद में जो संत धन्ना है वो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के जनक माने जाते हैं। ऐसा पूछ सकता है धार्मिक आंदोलन के जनक जो हैं कौन माने जाते हैं राजस्थान में? तो धार्मिक आंदोलन के जो जनक हैं राजस्थान में वो संत धन्ना माने जाते हैं। और इन्होंने भगवान को हठात भोजन करवाया था। और ये पंजाब के प्रसिद्ध संत हैं और राजस्थान में मारवाड़ और बीकानेर में पूजे जाते हैं। उसके बाद में ये बनारस जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। एग्जाम में सीधा सीधा ये भी पूछ सकता है कि किसके शिष्य थे संत धन्ना? रामानंद। लेकिन एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि कौन से संत बनारस जाकर रामानंद के शिष्य बन गए? तो संत धन्ना जो है वो बनारस जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। उसके बाद में आंदोलन से रिलेटेड हमने देखा था संत धन्ना जो है इन्होंने धार्मिक जो आंदोलन है इनको धार्मिक आंदोलन का जनक कहा जाता है। उसके अलावा राजस्थान के कौन से संत थे जिन्होंने आंदोलन चलाया था? तो लसाड़िया आंदोलन संत माऊजी ने चलाया था अछूतों के उत्थान के लिए। और निपक आंदोलन जो है दादू दयाल ने चलाया था। उसके बाद में नागौर से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? खडनाल, नागौर में।
और तेजा पशु मेला कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में। उसके बाद में चूरू से रिलेटेड गोगा जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में। और ददरेवा चूरू को शीश मेड़ी भी कहते हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। शीश मेड़ी जो है किसे कहते हैं? ददरेवा चूरू को। और धुर मेड़ी जो है नौहर हनुमानगढ़ जो है उसको धुर मेड़ी कहते हैं। और चूरू से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और, कि चूरू किले में गोला बारूद खत्म होने पे चांदी के गोले चलाए गए थे। बीकानेर की सेना ने चूरू पे आक्रमण कर दिया था, तो चूरू का जो किला है उसमें गोला बारूद जो है खत्म हो गया था, तो वहां के जो शासक थे, राजा थे, उन्होंने चांदी के गोले चलाए थे। उसके बाद में झालावाड़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, झालावाड़ में गागरोन दुर्ग है। और अगर संत से रिलेटेड देखा जाए तो संत पिप्पा का जन्म गागरोन दुर्ग झालावाड़ में हुआ था। और टोंक से रिलेटेड एक फैक्ट तो ये हो गया कि संत धन्ना का जन्म हुआ था धुवन गांव टोंक में। उसके बाद में एक और आता है टोडा रायसिंह टोंक, यहाँ पे क्या है? संत पिप्पा की गुफा। उसके बाद में चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? दादू संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शाहपुरा भीलवाड़ा में रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अब देखेंगे रामसनेही जो संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने करी थी? रामचरण जी ने। और प्रधान पीठ कहाँ पर है रामसनेही संप्रदाय की? शाहपुरा भीलवाड़ा में। और मेला कब लगता है? फुलडोल मेला लगता है। और कब लगता है? चैत्र कृष्ण द्वितीया से पंचमी तक। उसके बाद में रामसनेही संप्रदाय की 3 और शाखाएं हैं, इनसे रिलेटेड भी पूछा जाता है। खेड़ापा शाखा जोधपुर में स्थापना करी थी रामदास जी ने। सिंहथल शाखा बीकानेर में स्थापना करी थी हरि रामदास जी ने। रेण शाखा नागौर में स्थापना करी थी संत दरियाव जी ने। उसके बाद में आगे लिखा है दादू दयाल, तो दादू दयाल ने दादू संप्रदाय, तो दादू संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल ने की थी। और दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? नरेना या फिर नारायणा जयपुर में। उसके बाद में वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य ने करी थी। और इसका अन्य नाम है पुष्टि मार्ग संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय। और वल्लभ संप्रदाय में जो मंदिर होता है, मंदिर को हवेली बोलते हैं। और जो संगीत होता है उसको हवेली संगीत बोलते हैं। ये भी जो है एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना निम्बार्क चार्य ने की थी। और राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ जो है कहाँ पर है? सलेमाबाद अजमेर में। और निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है इसकी स्थापना जो है राजस्थान में करी थी परशुराम जो है इन्होंने। और कहाँ पे? सलेमाबाद अजमेर में। और निम्बार्क संप्रदाय के अन्य नाम क्या है? हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। और इसमें कृष्ण और राधा की युगल सरकार के रूप में पूजा होती है। और जो मंदिर होते हैं निम्बारक संप्रदाय के उनको गोपाल द्वारे कहते हैं। और जो भक्त होते हैं उनको मारवाड़ में निम्बावत साध कहते हैं। जैसे वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं उनको हवेली कहते हैं, तो निम्बारक संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं उनको गोपाल द्वारे कहते हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? चरणदास जी, लालदास जी, हरि रामदास जी, सुंदरदास जी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लालदास जी। लालदास जी का जन्म हुआ था धौलीधूप गांव अलवर में। और इनको मध्यकालीन मेवात का प्रसिद्ध संत बोला जाता है। इनके जो समाधि स्थल है वो है शेरपुर अलवर में। और इनके गुरु का नाम क्या है? गदन चिश्ती। ये भी पूछा जाता है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं फैक्ट को है लिया गया है। तो आपको जो भी फैक्ट दिए गए हैं सारे ही पढ़ने हैं। और इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि दिल्ली का वही बादशाह बनेगा जो अपने भाइयों का वध करेगा। उसके बाद में लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय चलाया। और इसकी प्रधान पीठ कहाँ पे है? नगला जहाज भरतपुर में। और ये मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत माने जाते हैं। उसके बाद में चरणदास जी जो है इनका जन्म भी अलवर में हुआ है, डेहरा गांव अलवर में।
जो लालदास जी हैं इनका जो जन्म है वो हुआ है धोड़ीदूब गांव अलवर में, और चरणदास जी का जन्म हुआ है डेहरा गांव अलवर में। चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय चलाया था और भविष्यवाणी की थी नादिर शाह के आक्रमण की। जो लालदास जी थे उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी, दिल्ली का वही बादशाह बनेगा जो अपने भाइयों का वध करेगा। और चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की जो है भविष्यवाणी की थी। प्रताप सिंह जो है जयपुर के शासक थे, सवाई प्रताप सिंह, ये भी चरणदासी जो संप्रदाय हैं इन्हीं के अनुयायी थे। उसके बाद में हरि रामदास जी, हरि रामदास जी जो है उन्होंने रामस्नेही संप्रदाय की सिंहथल पीठ, 3 पीठ थी जिसमें से जो बीकानेर में थी सिंहथल पीठ, उसकी स्थापना करी थी हरि रामदास जी ने। सुंदरदास जी दादू दयाल के शिष्य थे और इनको दूसरा शंकराचार्य भी बोला जाता था। और दादू पंथ में नागा शाखा जो है उसके संस्थापक कौन थे, सुंदरदास जी, और इसकी प्रधान पीठ कहाँ पे है, दौसा में। हरिदास जी, हरि रामदास जी और हरिदास जी इन दोनों में डिफरेंस है। जो हरि रामदास जी है ये राम स्नेही संप्रदाय से रिलेटेड है, और ये जो है हरिदास जी ये जो है दूसरे संप्रदाय से रिलेटेड है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो हरिदास जी का जन्म हुआ था कापड़ोद गांव डीडवाना में, और इनका उपनाम है कलयुग का वाल्मीकि। इन्होंने संप्रदाय जो चलाया था निरंजनी या निराला जो संप्रदाय था वो चलाया था। उसके बाद में चलते हैं, हरिदास जी जो है इन्होंने निराला या फिर निरंजनी संप्रदाय चलाया था जिसकी प्रधान पीठ गाढ़ा डीडवाना में है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5, संत माऊजी का संबंध जो है कहाँ से है, जोधपुर, डूंगरपुर, अलवर, बीकानेर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डूंगरपुर। संत माऊजी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था साबला गांव डूंगरपुर में। और संत माऊजी को किसका अवतार माना जाता है, कल्कि का अवतार। संत माऊजी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, लसाड़िया आंदोलन, और किनके लिए, अछूतों के लिए। और ऊपर हमने पढ़ा था राजस्थान में जो धार्मिक आंदोलन है उनका जनक किसको बोला जाता है, तो उसका जनक बोला जाता है संत धन्ना को। और राजस्थान में निपख आंदोलन जो है वो किसने चलाया था, दादू दयाल ने। उसके बाद में बेणेश्वर धाम की स्थापना भी जो है किसने करी थी, बेणेश्वर धाम की जो स्थापना है वो संत माऊ जी ने जो है बेणेश्वर धाम की स्थापना करी थी। और कहाँ पे करी थी, नवा टापरा गांव डूंगरपुर में करी थी। और बेणेश्वर धाम का जो मेला है वो कब लगता है, माघ पूर्णिमा को। उपदेश जो है संत माऊ जी के चोपड़े कहलाते हैं, और इनका पूजन जो है वो दीपावली पर होता है, और इनका वाचन जो है वो मकर संक्रांति पर होता है। और जो ग्रंथ है उपदेश चोपड़ा कहलाते हैं संत माऊ जी के, और ग्रंथ चोपड़ा वाणी कहलाते हैं। संत माऊ जी ने निष्कलक संप्रदाय चलाया था जिसकी प्रधान पीठ साबला गांव डूंगरपुर में है। इन्होंने जो है बेणेश्वर धाम की जो स्थापना की थी वो भी डूंगरपुर में की थी, नवा टापरा गांव डूंगरपुर में। संप्रदाय जो है निष्कलंक संप्रदाय चलाया उसकी प्रधान पीठ भी साबला गांव डूंगरपुर में, और इनका जन्म भी जो है साबला गांव डूंगरपुर में हुआ था। इनकी पुत्र वधु थी जनक कुमारी जिन्होंने सभी धर्मों के लिए मंदिर बनवाया था। उसके बाद में जोधपुर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जोधपुर की स्थापना कब की गई थी, 12 मई 1459 को, और किसके द्वारा की गई थी, राव जोधा के। और उसके अलावा जोधपुर में जो है मेहरानगढ़ दुर्ग है जिसकी नींव करणी माता ने रखी थी। अलवर जो है, अलवर से रिलेटेड, अलवर में 2 संत का जन्म हुआ था, संत संप्रदाय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट अलवर से। लालदास जी का जन्म धौड़ीदूब गांव अलवर में, चरणदास जी का जन्म डेहरा गांव अलवर में। उसके अलावा बीकानेर जो है, बीकानेर की स्थापना जो है कब हुई थी, अक्षय तृतीया के दिन। ऐसा भी पूछा जाता है बीकानेर दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो अक्षय तृतीया को। स्थापना कब हुई थी, 1488 में राव बीका के द्वारा। और जो करणी माता जो है बीकानेर में क्या है, करणी माता का मंदिर भी है, कहाँ पर, देशनोक बीकानेर में। आगे जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को
सब्सक्राइब करें। आगे भी बहुत प्रश्न हैं संत संप्रदाय से रिलेटेड। अगर आपको आगे वाले वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा।